गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम यहाँ पर ग्रेडिंग ऑफ स्लीव्स करने जा रहे हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले कि हमारा जो स्लीव बनेगा उस स्लीव को आपने इस फॉर्म में रखना है। आपका जो सबसे अंदर वाला रहेगा वो स्मॉल रहेगा, देन आपका मीडियम, देन लार्ज, और इससे आप एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल ये सब भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे दे रखा है कि आपको एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू पुट करनी है और वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना तुका कैड ओपन कर लेंगे। तुका कैड का हमारा जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम सबसे पहले अपनी स्लीव बनाएंगे। यहीं पर ही हमने आपको आई बटन के अंदर वीडियो प्रोवाइड की हुई है। वीडियो हमारी किस चीज़ के ऊपर है कि किस तरह से हम अपनी स्लीव को बना सकते हैं, तो आप पहले उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता कि स्लीव किस तरह से बनेगी। अब एज पर आर डिज़ाइन हम लोगों को क्या देखना है, जैसे यहाँ पर ए है, ए और ई की वैल्यू सेम दे रखी है। ए एंड ई राउंड बॉटम लेवल है। इसमें एक्स एक्सिस 0.75 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस हमारा -0.5 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना ग्रेडिंग टेबल बनाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, अपने ग्रेडिंग ऑप्शन में। ग्रेडिंग में जाएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, या तो हम Shift+F4 कर सकते हैं। M फॉर मीडियम, यहाँ पर एज इट इज आपको एक स्लॉट दिखेगा जिसमें हम M डाल सकते हैं, मीडियम। इंसर्ट करेंगे तो ऊपर एक लाइन आ जाएगी जिसको हम नेम दे सकते हैं S का स्मॉल। अपेंड करेंगे तो एक और स्लॉट बन जाएगा जिसको हम M के बाद आएगा। मतलब अगर आप इंसर्ट करेंगे तो हमारा ऊपर का एक हिस्सा बढ़ जाएगा और अपेंड करेंगे तो नीचे का बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब हमें हमेशा अपनी मेजरमेंट को सेंटर में रखना है, 0 पे रखना है, मीडियम में रखना है। अगर हम स्मॉल में उसको रखना चाहते हैं तो हम इधर क्लिक करेंगे। हम अभी काम जो करेंगे वो हम मीडियम को बेस रख के चलेंगे। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करें अगर हम कलर के ऊपर, तो हम अपना कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करने के बाद मैंने अपने कलर को चेंज कर दिया है यहाँ से, ये देखिए आप। ओके, देन हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये हम सेंटीमीटर्स के अंदर ही काम कर रहे हैं। अब हमें अपना ग्रेडिंग टेबल देखना है। हमने साइज फाइनलाइज कर दिए हैं। अब हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके ग्रेडिंग टेबल पे क्लिक कर देंगे या फिर Ctrl+F4 करेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमने अभी सेट किए थे अपने स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये हमारे यहाँ पर प्लेस हो रखे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर हमें दिख जाएंगे। और जिसमें हमारी जो वैल्यू है एक्स और वाई एक्सिस की वो 0 यहाँ पर दिखेगी। तो अकॉर्डिंग टू हमारा डिज़ाइन हमने क्या है, ए और ई जो है हमारा वो हमने एक्स एक्सिस 0.75 सेंटीमीटर लेना है और वाई एक्सिस -0.5 लेना है। तो सेम हम पहले अपनी इस नोड को क्लिक कर लेंगे। देखिए आपको मैं दिखा दूं, जब आपको सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करना है और जब मैंने नोड को कुछ नहीं क्लिक कर रखा, जैसे कि, तो अगर मैं इस नोड को जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरा डबल स्क्वायर बन जाता है। देखिए आप, ये देखिए, जैसे ही क्लिक किया डबल स्क्वायर बन गया, ये नोड हमारी क्लिक हो गई। नोड क्लिक करते ही एक्स एक्सिस के अंदर क्या वैल्यू हमने पुट करनी है, 0.75। मैं 0.75 पुट करूंगी, एक बार मीडियम के अंदर क्लिक करूंगी और इस सारे को मैं लेफ्ट की से, अपने माउस की लेफ्ट की से सिलेक्ट करूंगी। राइट की दबाने के बाद इक्वल ऑल कर दूंगी। जैसे ही इक्वल ऑल लिखूंगी तो मेरा स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों के तीनों अब मुझे विजिबल हो जाएंगे। अब बारी है मेरी एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यू डालने की। तो एक्स एक्सिस में भी मैं -0.5 वैल्यू डालूंगी, सेलेक्ट ऑल करूंगी, इक्वल ऑल करूंगी, तो यहाँ पर मेरा वो सेलेक्ट एंड इक्वल ऑल हो जाएगा। अब इसके बाद इस वैल्यू को हमने अभी देखा था कि हमें यहाँ पर भी सेम वैल्यू पुट करनी है। बीच में ये नोड है, तो या तो मैं इस नोड के ऊपर जाके अपनी वापस से वैल्यूज को पुट कर दूंगी, 0.75, इक्वल ऑल एंड -0.5 एंड सेलेक्ट ऑल, इक्वल ऑल, राइट क्लिक करके। या फिर मैं एक और भी काम कर सकती हूँ कि जो मेरी इधर वैल्यू थी उस वैल्यू को, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा टेबल बना हुआ, इसके ऊपर 2 रोज दिख रही हैं। तो 2 रोज में से पहली रो में ही थर्ड पॉइंट हमारा कॉपी ग्रेडिंग का है। मैंने कॉपी ग्रेडिंग के ऊपर क्लिक किया। कॉपी ग्रेडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरी ग्रेडिंग क्लिक हो गई और मैंने इसको अपने अदर पॉइंट पे जाके उसके साथ में ही पेस्ट ग्रेडिंग दे रखा है, वहां क्लिक कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ग्रेडिंग को
कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो हम कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने ए और ई पे वैल्यू पुट कर दी तो अब हमारा आता है बी एंड डी। तो ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। बी और डी के ऊपर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है? बी और डी के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे लेना है। तो सेम हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एक्सिस के अंदर 1, देन अगेन इक्वल ऑल। क्लियर? इक्वल ऑल करते ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ग्रेडिंग को और अदर साइड पेस्ट कर देंगे। सबसे इजी हमारी कौन सी होती है? सबसे इजी हमारी रहती है स्लीव की ग्रेडिंग। इसीलिए हमने आपको एडल्ट बॉडीज ब्लॉक की ग्रेडिंग ना बता के पहले स्लीव की ग्रेडिंग बताई है। हमारी यहाँ पर 5 ग्रेडिंग्स है, ए ई पे, बी डी पे और सी। तो सी हमारा क्या है? कैप लेवल, जिसपे हमारी वैल्यू आएगी -0.25। तो यहाँ पर भी मैं क्लिक करूंगी और अपने एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यू पुट करूंगी -0.25। सिलेक्ट ऑल एंड इक्वल ऑल। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी, देखिए कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। तो इंटरसेक्ट करने का क्या कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी ग्रेडिंग के अंदर हमें फ्लिप करना होगा। फ्लिप मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पलटना होगा। तो अभी हमने अपनी फर्स्ट रो के अंदर काम किया था, अब हम अपनी सेकंड रो को देखेंगे। तो सेकंड रो जो है हमारी, सेकंड रो के अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा फ्लिप एक्स ग्रेडिंग का और फ्लिप वाई ग्रेडिंग का। तो हम अपनी ग्रेडिंग्स को फ्लिप करके देख लेंगे। अब देखिए, जहां पर तो हमने दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमारी एक्स एक्सिस भी है, यहाँ पर देखो एक्स में भी वैल्यू पुट है, वाई में भी वैल्यू पुट है। तो हम एक बार एक्स को फ्लिप करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारा ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम इस यहाँ पर वाई एक्सिस को फ्लिप कर देंगे। जैसे ही मैंने वाई एक्सिस को फ्लिप किया तो क्या आपका विजिबल हो गया कि हमारे जो वाई की वैल्यू थी वो भी हमारी पॉजिटिव में रहनी चाहिए थी। ऐसे ही सेम मैं अपनी ग्रेडिंग को कॉपी करके अदर साइड भी क्या कर लूंगी, वाई को फ्लिप कर दूंगी, वाई को फ्लिप कर दूंगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, वाई ऊपर तो मेरा वाई -0.5 रहेगा, लेकिन नीचे मेरा वाई क्या रहेगा, नीचे हमारे आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग एक जगह ऊपर की तरफ हमारा क्या जाता है, एक्स वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस हमारा नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम हर एंगल से देखते हैं तो अब हमारी ये वैल्यूज क्या हैं, देखिए हमारी ग्रेडिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। इन केस आप इससे ज़्यादा अगर ग्रेडिंग अपनी लेना चाहते हैं, इससे ज़्यादा आप अपने साइजेस लेना चाहते हैं, तो हम ग्रेडिंग में जाएंगे, साइज पे जाएंगे और यहाँ पर अपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं अपने साइज। इसको मैं एक्स दे देती हूँ और इसको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल दे देती हूँ। और अगर हम अपेंड करेंगे तो हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज दे देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेडिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि बेसिकली हमने किसकी बात करनी है, अपनी अभी वाली ग्रेडिंग की बात करनी है। तो ये हमने 3 साइजेस के हिसाब से अपनी ग्रेडिंग कंप्लीट कर ली अपनी स्लीव की। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम अपनी एडल्ट बॉडीज ब्लॉक की ग्रेडिंग लेके आएंगे। किसी और आपको कोई और पैटर्न बनाना है या कोई भी और आपको ड्राफ्टिंग चाहिए तुका कैट के ऊपर, तो या आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए या फिर मेल कीजिए ऑन 3kmsfashion@gmail.com पे, या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। Till then, goodbye, have a nice day.